सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। L1 के लिए APAR हुई शुरू। 80,000 कर्मचारियों ने किया खेल। एनपीएस से निकाले 600 करोड़। समान होगी तबादला नीति। कुछ विभागों में हो गए अतिरिक्त प्रावधान। एनपीएस की राशि पर सब है सरकार की नजर। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर बात करें शिक्षा विभाग के खबरों की तो L1 के लिए APAR शुरू हो गई है, जिसे हम ACR भी बोलते हैं। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन जो कनिष्ठ सहायक से प्रधानाचार्य तक सभी को भरना है, वो अब आपके L1 जो शिक्षक है उनके लिए भी शुरू हो गया है। L1 के शिक्षक चाहे तो APR भर सकते हैं और APR भरना ही है। APR को कैसे भरना है उसके लिए दोस्तों मैंने पर्टिकुलर एक प्ले लिस्ट बना रखी है और इस प्ले लिस्ट में कम से कम 13 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आप जान सकते हैं कि APR कैसे भरते हैं और APR में आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, नवीन दिशा निर्देश क्या है। और ये कुछ पुरानी भी है, कुछ नई वीडियो भी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस बार की वीडियो, तो जिसमें आपको कैसे भरनी है, उससे पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, तो इसके संबंध में फैक्ट जारी किए हुए हैं, ये भी आप देख लें। APR के संबंध में है और APR को कैसे भरना है वो इस वीडियो में हम मैंने बता रखा है कि APR आपको ऑनलाइन किस प्रकार करना है। इसके अलावा आपके प्रतिवेदक, समीक्षक, स्वीकारकर्ता अधिकारी कौन है होंगे वो भी इसमें मैंने बता रखा है, तो वीडियो आप जरूर देखें। बात करें अगली बड़ी खबर की जो शिक्षा विभाग से ही संबंधित है कि 80,000 कर्मचारियों ने किया खेल। एनपीएस से निकले 600 करोड़। 31 दिसंबर तक राशि नहीं लौटाने पर माना जाएगा ओपीएस में नहीं रहने का है इच्छुक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू कर दी गई है। तो यहाँ अब न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस से चुपके से करीब 600 करोड़ रुपए निकालने वाले 80,000 से ज्यादा कर्मचारियों की खुशियों का ग्रहण लग गया है। एक और दिवाली का त्योहार करीब है तो दूसरी ओर यह राशि नहीं लौटाने पर ओपीएस से बाहर होने की तलवार लटक रही है। आप सभी ये भी जानते हैं कि इनको लौटाने के लिए भी आदेश जारी किया जा चुका है कि आप 3 किस्तों में, 4 किस्तों में इसको लौटा सकते हैं। 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए इन कर्मचारियों ने 19 मई से 22 अगस्त तक यह राशि निकाली है। एनपीएस से कर्मचारियों को आवश्यक होने अपने हिस्से की 25% राशि निकालने की छूट है। इसी का लाभ लेकर यह राशि निकाली गई। अब यहाँ पे 80,000 कर्मचारियों ने निकाली है तो राज्य सरकार को इसकी भनक लगी, तब 80,000 से ज्यादा कर्मचारी राशि निकाल चुके थे। सरकार को एनपीएस फंड में 39,000 करोड़ से अधिक राशि जमा होने का अनुमान है, जिसमें करीब करीब 600 करोड़ रुपए इन कर्मचारियों ने निकाले थे। बता दें कि 4 किस्तों में लौटानी होगी राशि। वित्त विभाग ने 22 अगस्त तक राशि निकाल चुके इन कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2022 तक अधिकतम 4 किस्तों में राशि लौटाने की छूट दी है। इसी बीच 24 अक्टूबर को दिवाली है, ऐसे में पहले कुछ राशि लौटानी है तो कुछ दिवाली के खर्च के प्लान से ही राशि निकालनी होगी। साथ ही चेतावनी भी दे दी गई है कि अब राशि निकाली तो ओपीएस से बाहर हो जाओगे। राज्य सरकार ने 22 अगस्त को परिपत्र जारी कर चेतावनी दे दी है कि अब एनपीएस फंड से राशि निकाली तो कार्रवाई होगी। इसके अलावा राशि नहीं लौटाने पर माना जाएगा कि वे ओपीएस में रहने के इच्छुक नहीं है। इसमें पुलिसकर्मी व शिक्षक ज्यादा है। राशि निकालने में दोस्तों एनपीएस से जो राशि निकालने वालों में सबसे अधिक पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं और इसके अलावा शिक्षकों की संख्या भी काफी है। जीपीएफ में जमा होगी एनपीएस की राशि। न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस से वापस मिलने वाली राशि, एनपीएस से वापस जो राजस्व में जो जमा होने का प्रावधान है, जिसे कर्मचारी के जीपीएफ खाते में जमा राशि करने का प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। अब इस पर कैबिनेट ने मंजूरी मिलने पर तैयारी चल रही है। बात करें इसी के संबंध में तो एनपीएस की राशि पर सरकार की नजर। कर्मचारियों के खाते से निकाले 8,000 करोड़ रुपए अब 4 किस्तों में 31 दिसंबर तक जमा कराने होंगे वापस। यानी कर्मचारियों जो राशि निकाली है वो वापस जमा करवानी होगी। राशि वापस जमा नहीं कराने पर कर्मचारियों को नहीं मिलेगा ओपीएस का लाभ। प्रदेश में 5,68,545 एनपीएस धारक कर्मचारियों ने इसके साथ केंद्र व राज्य सरकार लुका छुपी का खेल लगातार मुसीबत बढ़ता जा रहा है। एनपीएस के नाम पर कर्मचारियों का कई वर्षों तक शोषण होता रहा। राज्य सरकार की एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू करने की घोषणा अभी रात नहीं दे सकी है, क्योंकि पहले केंद्र के पीएफआरडीए का कानून खत्म होना आवश्यक है। इसी के साथ तब तक कर्मचारियों पर एनपीएस के नाम पर शोषण की तलवार लटकी रहेगी। 1 जनवरी 2004 के से मार्च 2022 तक राजस्थान एनपीएस धारक कर्मचारियों ने खाते में यानी 4,812.15 करोड़ रुपए जमा हुए। सरकार ने एनपीएस
खातों में से प्रत्येक कर्मचारियों को 10% कुल अंशदान का 25% पैसा अपने सेवा काल में निकालने की छूट दी है। लेकिन अब सरकार वापस वसूली के आदेश जारी कर कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। बता दें कि कर्मचारी के खाते में वेतन का 10% अंशदान हुआ है जमा। 1 जनवरी 2004 से राजस्थान में कर्मचारियों के लिए ओपीएस के स्थान पर एनपीएस लागू किया गया, जिसमें पुरानी पेंशन बंद कर दी गई और वेतन का 10% अंशदान कर्मचारियों के खाते में जमा किया जाने लगा। इतना ही शेयर 10% के आधार पर राज्य सरकार कर्मचारी के एनपीएस खाते में जमा करवाने लगी। एनपीएस की इस 20% राशि को एनएसडीएल के अकाउंट में डाल दिया गया, जो शेयर मार्केट के आधार पर लाभांश की व्यवस्था की गई। 8,000 करोड़ रुपए वापस होंगे जमा। प्रदेश में जैसे ही 19 मई 2022 को सरकार ने ओपीएस का नोटिफिकेशन जारी कर कर्मचारियों के 4,812.15 हजार करोड़ रुपए उनके जीपीएफ यानी 2004 के खातों में जमा करने की बात कही, तो केंद्र सरकार ने इसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया। उसके बाद 19 मई से 22 अगस्त तक कर्मचारी अपने खाते की 25% राशि निकालने की छूट दी गई। यानी छूट ये पहले से ही थी। सुविधा के अनुसार कर्मचारियों ने 8,000 करोड़ रुपए अपने खाते से निकाल लिए। यह बात राज्य सरकार को भी नागवार गुजरी और 6 सितंबर को शासन सचिव वित्त बजट रोहित गुप्ता ने कर्मचारियों को आदेश निकाल दिया, जिसमें 1 अप्रैल 2004 से 28 अगस्त 2004 तक एनपीएस खातों में निकाली गई राशि को 4 किस्तों में 31 दिसंबर 2022 तक जमा करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दी जाएगी, इन्हें एनपीएस में ही रखा जाएगा। बता दें कि 18 साल के संघर्ष के बाद सरकार ने की थी ओपीएस की घोषणा। अब क्या कहते हैं उपेंद्र शर्मा, प्रदेश महामंत्री राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत, इनका कहना है कि कर्मचारियों को देना होगा एकता का परिचय। यानी सरकार एनपीएस के नाम पर कर्मचारियों का शोषण कर रही है। कर्मचारियों के पैसों की तरफ सरकार की गिद्ध दृष्टि है। ऐसे में सभी कर्मचारियों को व्यापक एकता बनाकर साझा संघर्ष के बल पर शोषण मुक्ति का रास्ता करना तय होगा। अन्यथा सरकार सत्ता बदलने पर सरकार पुनः एनपीएस पुनः लागू कर कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी छीन सकती है। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो समान होगी तबादला नीति, कुछ विभागों में अतिरिक्त प्रावधान। बदलाव में नई नीति पर सीएमओ के स्तर पर चल रहा है मंथन। राज्य सरकार के सरकारी महकमों में तबादलों को नियमित करने के लिए बीते 1.5 साल से कागजों में घूम रही नई नीति अब जल्द जमीन पर उतरने के लिए आस बंधी है। हालांकि इस एकीकृत नीति में भी राज्य सरकार व्यवहारिकता के नाम पर चुनिंदा विभागों को अलग प्रावधान तय करने की छूट देने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा, चिकित्सा, खान आदि ऐसे विभागों को स्वतंत्रता दी जाएगी जहां नौकरी की परिस्थितियों को देखते हुए माना जा रहा है कि तबादले मौजूदा नीति के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो पाएंगे। नीति निर्माण के दौरान सरकार के सामने यह पहलू आया है, जैसे खान विभाग के कार्मिकों को सिलिकोसिस के खतरे के कारण लंबे समय तक एक ही स्थान पर नहीं रख सकते। ऐसे में नई नीति के अनुसार न्यूनतम 2 वर्ष के सेवा काल के प्रावधान व्यवहारिक नहीं होगा। चिकित्सा विभाग में मौसमी बीमारियों, शिक्षा में परीक्षाओं और विकिरणों के खतरे के वाले स्थानों में विषयों में नीति की व्यवहारिकता को लेकर सवाल उठे हैं। मसौदे के जो प्रमुख प्रावधान है उसमें भी बात करते हैं कि तबादला सिर्फ 1 अप्रैल से 30 जून के बीच ही हो सकेंगे। कर्मचारियों को से उनके इच्छित स्थान जिले के बारे में आवेदन मांगे जाएंगे, फिर काउंसलिंग के आधार पर फैसला किया जाएगा। हर साल हर विभाग 15 मार्च तक स्थानांतरण योग्य पदों को सार्वजनिक करेगा और 31 मार्च तक आवेदन होंगे। इसी प्रकार किसी भी साल में 30 जून को मौजूदा पोस्टिंग के 2 साल पूरे होने पर ही समय के आवेदन पर तबादला होगा। कुछ श्रेणियों में छूट होगी। पहले कार्मिकों को नई पोस्टिंग पर ज्वाइन करना होगा, उसके बाद वह 30 दिन में परिवेदना दे सकेगा। बात करें तो अगले माह तक अंतिम प्रारूप है वो संभव। बीते साल मार्च में राज्य सरकार ने नई तबादला नीति का प्रारूप जारी कर विभागों को सुझाव मांगे थे। अगले माह तक फिर से अंतिम प्रारूप तैयार होने की संभावना है। प्रशासनिक सुधार विभाग से मंजूरी जरूरी है। जानकारों का कहना है कि चुनिंदा विभाग भले ही अपने अलग प्रावधान बना सकेंगे, लेकिन खुद इन्हें लागू करने के लिए पहले से प्रशासनिक सुधार विभाग की मंजूरी अनिवार्य होगी। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।